अभी मुझे इतना कष्ट हुआ, किसी ने मुझे दिखाया एक चित्र, और वो चित्र हमारे शंकराचार्य भगवान का है, जिसको एक मौलाना के रूप में दिखाया गया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हम और आप इतने नहीं गिर सकते जिससे हमारा धर्म लज्जित हो जाए। हो सकता है मेरे विचार अलग हों, आपके विचार अलग हों, लेकिन मत भूलिए सनातन धर्म की सर्वोच्च पद जो शंकराचार्य का है, उस पद पे वो बैठे हुए हैं। कोई भी धर्माचार्य अगर तुम्हारे विचार के विरुद्ध बोलेगा या बोल दे, मैं उनके विचार जो भी हैं वो उनके पर्सनल हैं, उसके बीच में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अधिकार नहीं है मेरा कि मैं सनातन धर्म के शंकराचार्य को एक मौलाना घोषित कर दूं। ये गलत है, ये अपराध है। और ये अपराध सिर्फ आप एक उस व्यक्ति का नहीं कर रहे जो शंकराचार्य के पद पे बैठा है, आप पूरे सनातन जगत का कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का कर रहे हैं। तो मैं, अगर आपने गलती से किया है तो क्षमा मांग लीजिए भगवान से, अदरवाइज इसका दुष्परिणाम बनाने वाले को तो बहुत तगड़ा झेलना पड़ेगा। आज मैं लिख के दे रहा हूं यहां से। अब आप कह रहे होंगे मुझे कष्ट क्यों हो रहा है? मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सनातनी हूं। मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है उनके साथ में। मैं तो कण हूं सनातन का, छोटा सा। वो तो भगवान के पद पे बैठे। तो कोई मेरे भगवान का अपमान करे, चारों शंकराचार्य भगवान से कम नहीं है। और जो उनका मजाक उड़ा रहा है वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, कोई विचारों से आप सहमत नहीं है तो आप विचार रख दीजिए, ऐसा अपराध मत करिए, नहीं तो कल तुम्हें वो घोषित कर देंगे। ये समय है, लौट के आएगा तुम्हारे पास। आप सबको भी हम कह रहे हैं, अपने गुरुजनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने गुरुजनों का अपमान कर रहे हो तो कल ये समय ऐसा लाएगा, तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, किसी को भी नहीं। वो अपराध मत करिए प्लीज।